दोस्तों आपने बहुत बार कई लोगों के मुंह से ये सुना होगा जो इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं देश के अंदर कि हमारे देश में तो महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था तथा उन पर अत्याचार होते थे। इसी तरह से आपने कई सारी इस तरह की बातें सुनी होंगी कि भारत के अंदर तो कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, आर्यंस बाहर से आए, आर्यों ने भारत के ऊपर हमला किया और हमला करने के बाद वो सिविलाइजेशन बनाई। कई लोगों के मुंह से दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि भारत के अंदर घोड़े नहीं होते थे, आर्यंस के साथ सेंट्रल एशिया से घोड़े आए। और ये भी कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि विदेशी जो आक्रांता हमारे यहाँ आए थे उन्हीं ने हमें वेपन टेक्नोलॉजी दी, उन्हीं ने एग्रीकल्चर दिया, उन्हीं ने यहाँ की सभ्यता का विकास किया। दोस्तों इसके अलावा आप सभी लोगों ने अभी रिसेंटली कई बार YouTube पर, वीडियोस पर, इंटरनेट पर और टीवी पर एक ऐड देखा होगा कि सिनौली के एक डिस्कवरी के बारे में मनोज वाजपेयी जो एक्टर हैं वो बता रहे हैं। और सिनौली की डिस्कवरी के विषय में डिस्कवरी चैनल पर एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो चुकी है और सिनौली बागपत की एक ऐसी साइट है जो दोस्तों इस तरह के कुछ साक्ष्य, इस तरह के कुछ रहस्य अपने साथ लिए हुए है कि उसको यदि आप पूरा का पूरा जानेंगे तो जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे तथा आप सभी लोगों को एक इस तरह की चीज़ जानने को मिलेगी जिससे आपको पता चलेगा कि भारत कितना महान था, भारत की सिविलाइजेशन कितनी महान थी और 100 सालों से कितना सारा झूठ हम लोगों को पढ़ाया जा रहा था। तो दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। दोस्तों हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में आज हम लोग बात करने वाले हैं सिनौली साइट के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक बात आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि इस वीडियो को ध्यान से एक एक शब्द सुनकर पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपनी सिविलाइजेशन पर, अपने देश पर गर्व होगा और आपको कई सारी चीज़ें इस तरह की पता चलेंगी जो हिस्ट्री के अंदर, आर्कियोलॉजी के अंदर अंग्रेज़ों के समय से हमको झूठ पढ़ाई जा रही थी। तो दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूं अपना वीडियो। तो दोस्तों सिनौली कई दिनों से आपने इंटरनेट पर देखा होगा, कुछ टीजर्स भी देखे होंगे मनोज वाजपेयी जी के। इसके अलावा डिस्कवरी चैनल की उस डॉक्यूमेंट्री के कुछ लोगों ने कुछ पार्ट्स भी कहीं पर देखे होंगे। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में कुछ डिटेल में जानते हैं कि वो है क्या। तो दोस्तों सिनौली नाम की एक जगह है, ये है दिल्ली से 67 किलोमीटर दूर बागपत डिस्ट्रिक्ट में। जी हाँ, बागपत नाम का एक जिला उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहाँ सिनौली नाम की एक जगह है 67 किलोमीटर दिल्ली से। वहाँ पर 2005 के अंदर, 4-5 के अंदर कुछ किसान थे, वो किसान वहाँ पर खेती कर रहे थे और खेती करते समय उनको कुछ चीज़ें अचानक से मिलना शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, जब उन्होंने साइट मतलब अपनी जो खेती की फार्मिंग साइट थी वहाँ पर जब उन लोगों ने डिगिंग करना शुरू करी, खेती करना शुरू करी, तो कुछ बर्तन उन्हें मिलना शुरू हुए। बर्तन के बाद कुछ कंकाल मिलना शुरू हुए, उसके बाद कुछ सोने के उन्हें जेवर भी मिले, कॉपर के जेवर मिले और वो सभी लोग उसको अपने घर ले जाने लगे। तो धीरे धीरे ये चर्चा का विषय बना। चर्चा का विषय बनने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऐसा पता चला कि कुछ इस तरह की चीज़ें वहाँ मिल रही हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पर एक्शन लिया, उस सारी की सारी साइट को अपने हैंडओवर किया और उस समय डॉक्टर DV शर्मा नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने ASI को लीड किया और लीड करने के बाद उस साइट के अंदर खुदाई शुरू की कि ऐसा क्या है, कौन सी चीज़ें यहाँ से मिलना शुरू हुई हैं। उसके बाद दोस्तों आश्चर्यचकित रूप से 116 बरियल्स वहाँ पर फाउंड हुए। जब 2000 एक्सकेवेशन को कंक्लूड किया गया 2006 के अंदर, जी हाँ 2005 में शुरू किया, 2006 तक एक साल के अंदर ही 116 बरियल्स यानी कि जो शवग्रह होते हैं जहाँ पर चिताएं, ये जो हमारे काफ़ी सारे लोगों को गढ़ाया जाता है, तो उस तरह से कब्रें वहाँ पर, सही शब्द कब्रें होगा, 116 वहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए ASI द्वारा। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात क्या है, उन कब्रों के अंदर क्या मिला। तो दोस्तों उन कब्रों के अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉपर की मिलना शुरू हुई, कुछ इस तरह की चीज़ें मिलना शुरू हुई जिनका लिंक डायरेक्ट वैदिक कल्चर से होना शुरू हो गया। मतलब जो वेदों के अंदर लिखा हुआ है उससे वो मैच कर रही थी और इसकी जो डेटिंग निकल कर आ रही थी वो उतनी ही पुरानी निकल कर आ रही थी जितनी कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस की ये लोग बोलते हैं, लगभग 1800 से 2000 BCE, मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो ये सारी की सारी चीज़ें निकलना शुरू हुई, वैदिक कल्चर की चीज़ें निकलना शुरू हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों 2006 में इतना कुछ मिलने के बाद जनरली क्या होता है
कि कुछ ऐसा मिलता है तो 5-10 साल और बड़ी खुदाई होती है और चीज़ें निकाली जाती हैं। लेकिन 2006 में पता नहीं सरकार को क्या लगा कि सरकार ने उस साइट को बंद कर दिया और उसके बाद ASI ने उस पर काम करना ही बंद कर दिया। तो दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उस समय जो सरकारें थीं उसमें कुछ इस तरह के तत्व थे जो ये नहीं चाहते थे कि वैदिक कल्चर या इंडियन सिविलाइजेशन ज़्यादा प्रमोट हो, क्योंकि उसमें कुछ हिंदू एलिमेंट भी निकल कर आ रहा था। राइट विंग पार्टीज़ का ऐसा मानना है कि वामपंथी तत्वों ने और जो पार्टी उस समय रूलिंग थी उन लोगों ने उस चीज़ को दबाया। और कई लोगों का ऐसा मानना भी है कि उस समय सरकार पर फंड नहीं था तो सरकार ने आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस वहाँ के रोक दिए। सच जो भी हो, लेकिन 2006 से ये काम रुका रहा 2017 तक दोस्तों। तो उस समय तक ये सारा का सारा काम बंद पड़ा रहा। लेकिन 2018 में अचानक से किसानों ने वापस जब वहाँ पर खेती करना शुरू करी तो आसपास की साइट्स पर दोबारा से चीज़ें निकलना शुरू हो गई। और इस बार सरकार दोस्तों चेंज हो चुकी थी, गवर्नमेंट चेंज हो गई थी और इस गवर्नमेंट ने उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और इस गवर्नमेंट ने वापस से एक्सकेवेशन ASI के हाथों में दे दिया। इस बार दोस्तों ASI को हेड कर रहे थे डॉक्टर संजय माजुल। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल जो ASI के थे डॉक्टर संजय माजुल ने उस टीम को लीड किया जिसने एक्सकेवेशंस किए 2018 में वापस शुरू। तो दोस्तों, एक छोटा सा एरिया उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसके अंदर खोदना शुरू किया। तो खोदने के बाद उस छोटे से एरिया में से ही 10 बरियल्स आइडेंटिफाई किए गए दोस्तों, मतलब 10 कब्रें खोजी गई। और अब सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात आप अब देखेंगे कि उसके अंदर से क्या क्या मिलना शुरू हुआ। तो सबसे पहले जब उसको खोदा गया तो उसके अंदर से कॉपर ऑब्जेक्ट्स निकले। कॉपर ऑब्जेक्ट्स कुछ इस तरह के बने हुए थे जिस तरह के कई सारी पुरानी सिविलाइजेशन से मैच नहीं कर रहे थे, उनसे बहुत ज़्यादा उन्नत थे। उसके बाद दोस्तों हॉरिजॉन्टल डिगिंग टेक्निक को अपनाया गया। उसके बाद उस कब्रों को खोदने की कोशिश की गई, लेकिन समझ में आया कि इससे ज़्यादा बेटर वर्टिकल डिगिंग टेक्निक होगी। तो फिर वर्टिकल डिगिंग टेक्निक के द्वारा उसको खोदकर वहाँ से वो सारी कब्रें निकाली गई। तो कई सारे कंकाल वहाँ से निकल कर आने लगे और वो कंकाल वहाँ पर अभी भी सुरक्षित थे और उन कंकालों के DNA सैंपल्स के लिए भी काफ़ी सारी जगहों पर भेजा गया और बहुत सी चीज़ें वहाँ से मिलना शुरू हुई। तो अब मैं एक के बाद एक आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें वहाँ से मिली। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आगे की हिस्ट्री के लिए भी और UPSC वगैरह जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आगे बताने वाला हूँ, जब इन्होंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिगिंग टेक्निक से खुदाई करना शुरू की तो सबसे पहले कंकाल निकले। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और है जो आइडेंटिफाई की गई कि ऋग्वेद के अंदर पुरुष सूक्त के अंदर एक मंत्र है जिसमें लिखा है कि किस तरह से किसी व्यक्ति को यमराज के पास भेजने के लिए, मतलब मरने के बाद उसको लिटाया जाता है, उसके आसपास कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं, कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, उसके बाद उसे गाड़ा जाता है। तो ऋग्वेद के अंदर दोनों तरह के हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं, गाड़ने के भी, इसके अलावा जलाने के भी। तो वो गाड़ने और जलाने दोनों तरह के वहाँ पर जो हैं अंत्येष्टि के उदाहरण वहाँ पर उस साइट पर उन लोगों को मिलने शुरू हो गए। तो दोस्तों ऋग्वेद में जिस तरह से लिखा था उसी तरह से वहाँ पर बरीड किया गया था, उन्हीं मंत्रों से एग्जैक्ट वो मैच कर रहा था। तो ये वैदिक सिविलाइजेशन की ओर ये चीज़ इशारा करने लगी। इसके बाद और आगे जब हम बढ़ते हैं तो सिनौली के जो ब्रिक्स और कफिन्स थे, जो मतलब जो डिज़ाइन है उसका, जो ब्रिक्स का, कफिन्स का, वो डिज़ाइन असल में जब साइज वाइज देखा गया तो कई लोग इसे बोल रहे थे कि ये लेट हड़प्पन साइट है या लेट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, लेकिन ये उन दोनों से अलग निकल कर आ गई। मतलब ये ना तो हड़प्पा का हिस्सा थी ना ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये कुछ एक अलग ही तरह की सिविलाइजेशन की खोज सिनौली में हो रही थी। इस तरह की चीज़ें आइडेंटिफाई होना शुरू हुई। इसके बाद दोस्तों अंत्येष्टि के जितने भी शास्त्र सम्मत तरीके हो सकते हैं, अंत्येष्टि मतलब किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद जो संस्कार किया जाता है वो, तो शास्त्रों में जिस तरह से लिखा हुआ है, हमारे वेदों में, पुराणों में, उस तरह से जितने चीज़ें होती हैं वो सब के वहाँ पर एग्जाम्पल्स मिले। जलाने के भी मिले, गढ़ाने के भी मिले, उसमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं, साथ में चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे किसी बरियल के पास चावल मिले, किसी के पास कुछ हथियार मिले, क्षत्रियों को किस तरह से गढ़ाया जाता है, उसके बहुत से एग्जाम्पल्स वहाँ पर मिले, जिसके मैं कुछ उदाहरण आपको बताता हूँ। कि स्वॉर्ड्स वहाँ पर मिली, कुछ जो कंकाल थे उनके पास एंटीना स्वॉर्ड्स जिन्हें नाम दिया गया है। एंटीना स्वॉर्ड्स एक इस तरह की तलवार होती है जिसमें दो साइड से एंटीना निकल रहा होता है, और नीचे की जो साइड थी उसकी पकड़ने की, वो पकड़ने की साइड पर कॉपर वायर बंधा हुआ था।
तो ये एक अलग ही तरह की तलवारें थी जो बहुत ही भीषण विनाश कर सकती थी। तो एक जिस तरह से हम 300 फिल्म में देखते हैं स्पार्टन्स होते हैं, तो उस तरह से एक बेस्ट क्वालिटी की वॉरियर क्लैन ये कही जा रही है सिनौली, क्योंकि वहाँ पर सभी के पास लगभग इस तरह के हथियार, छोटे छोटे से चाकू, तलवारें, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर मिल रही हैं उन कब्रों के अंदर। और कब्रों के अंदर वो मिलना, इसका एक और भी मतलब हो सकता है कि ये वॉरियर्स लड़ते समय शहीद हुए थे, तो उसके कारण उनकी तलवारें उनके साथ वहाँ रख दी गई। इसके अलावा दोस्तों तांबे की सी शेप की वहाँ पर कुछ छड़ें मिली हैं, तो उससे एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये उस जो वो हिस्सा रहा होगा, राज्य रहा होगा, उस राज्य की निशानी के तौर पर हो। तो उसके ऊपर कुछ सोने का, तांबे का हिस्सा भी है। तो कई सारी कुछ कब्रों को ऐसा माना जाता है कि वो रॉयल फैमिलीज़ की हो सकती है, कि राजा के साथ उसकी छड़, उसका दंड, राजदंड रखा गया हो। तो इस तरह के भी कुछ सबूत वहाँ से मिलना शुरू हो रहे हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सबूत जो हैं उनकी मैं अब बात करने वाला हूँ दोस्तों, कि कुछ बरियल्स जो थे 10 में से, उनमें से 3 जो है वो फीमेल स्केलेटन मिले। जी हाँ दोस्तों, फीमेल स्केलेटन मिले। लेकिन आश्चर्य की बात ये नहीं है कि फीमेल स्केलेटन्स मिले, आश्चर्य की बात यह है कि फीमेल बरियल्स के साथ भी हथियार मिले। और उन हथियारों में दोस्तों जो फीमेल के हथियार हैं उसमें स्टेटाइट का यूज़ किया गया है, फीमेल के कफिन्स में भी, हथियारों में भी डिज़ाइनिंग के लिए, और कॉपर का मेल्स के हथियारों में और कॉफिन्स में डिज़ाइन का यूज़ किया गया है। तो मेल फीमेल दोनों की डिज़ाइनिंग भी अलग है। और इस तरह की उन्नत डिज़ाइनिंग उनके कफिन्स पर इतने साल पहले, उनके हथियारों पर इतने साल पहले, उनकी शील्ड्स कुछ मिली हैं जो पकड़ने की, जो तलवार से बचने के लिए ढाल होती है, वो शील्ड्स भी मेल फीमेल की अलग अलग हैं। और इस तरह की हैं कि उसे जब कोई मारता है तो वो फोल्ड हो जाती है, वापस से खड़ी हो जाती हैं। तो इस तरह की उन्नत डिज़ाइनिंग जो कि असल में सुमारियन और जो बात की मेसोपोटामियन सभ्यताएं हैं उनमें भी नहीं मिलती, उनमें भी बहुत ही पुराने तरीके की चीज़ें मिलती हैं। ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मीट करती हुई इस तरह की उन्नत शील्ड्स वहाँ पर मिली हैं। और दोस्तों फीमेल के साथ तलवारें भी मिली हैं और कुछ हथियार मिले हैं। ये इस बात की ओर इंगित करते हैं कि जो फीमेल थी वो भी वॉरियर्स थी। तो दोस्तों सदियों से जो एक बात लोग कहते आए हैं कि भारत में तो औरतों को दबा के रखा जा रहा था, और हमारी हिस्ट्री में कई सारा इस तरह का मॉडर्न फेमिनिस्ट ने चीज़ें लिखी हैं कि औरतों पर अत्याचार होते थे, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो ये 2000 से 1800 साल पुरानी बिफोर क्राइस्ट की ये चीज़ें जो मिल रही हैं, वो चीज़ें ये बता रही हैं कि फीमेल वॉरियर्स थी, फीमेल साथ में लड़ने जाती थी, फीमेल हथियारों के साथ लड़ती थी, यहाँ तक कि उनकी अंत्येष्टि भी मेल्स की तरह ही होती थी। और उसी जगह जहाँ वॉरियर मेल्स हैं उसी जगह पर फीमेल वॉरियर्स की भी कब्रें हैं। तो इतनी ज़्यादा जेंडर इक्वलिटी उस समय के समाज में, भारत के में थी। ये बात एक सिनौली की साइट और बताती है हम लोगों को। जैसा कि हम लोग रामायण के अंदर भी एक कहानी में देखते हैं कि कैकई जो है वो दशरथ जी के साथ लड़ने गई थी, उसी तरह से फीमेल वॉरियर्स की कब्रें हमें वहाँ पर मिल रही हैं। इसके बाद दोस्तों और आगे जब हम बढ़ते हैं तो फीमेल्स के साथ वेपन्स वगैरह मिले हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कुछ अर्ली थॉट्स ऐसे थे कि कोई जो आर्यंस थे वो बाहर से आए, इस तरह की बहुत सारी थ्योरी अंग्रेज़ों ने लिखी हैं और उसको हम पर इम्पोज करने की कोशिश की है, जो अब डिबंक भी हो चुकी हैं आर्यन इन्वेजन की। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, पूरा डिटेल में आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें मैंने बताया कि आर्यन इन्वेजन क्यों झूठ है, किस तरह से तथ्यों के साथ उसको तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया गया। तो वही जो आर्यन थ्योरी है वो ये कहती थी कि घोड़े तो हैं वो आर्यंस लाए थे सेंट्रल एशिया से, और सेंट्रल एशिया के लोग ही यहाँ पर आए हैं, इस तरह की बातें वो करते थे। तो दोस्तों जो फीमेल वो जो मिला है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फीमेल बरियल जो मिला है वो फीमेल बरियल का दोस्तों डीएनए करवाने के लिए भेजा गया। और इसमें आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब उसका डीएनए भेजा गया आगे और उस डीएनए की जांच हुई तो वो डीएनए उस कंकाल का, फीमेल कंकाल का और वहाँ के कंकालों का जो है वो डीएनए इंडियंस से मैच कर रहा है और सेंट्रल एशियन से मैच नहीं कर रहा है। तो जो जनरली थ्योरी दी जाती है कि बाहर से आए, बाहर के लोगों ने मारा, ये थे बाहर के लोग, यहाँ के मूल निवासियों की हत्याएं की, तो वैसा कुछ नहीं है। जो ये वॉरियर्स थे ये मूल निवासी ही थे और ये इंडियंस से ही मैच कर रहे हैं, मतलब इंडिया के वैदिक कल्चर से भी मैच हो रहा है, डीएनए वाइज भी इंडिया से मैच हो रहा है और सेंट्रल एशिया से मैच नहीं हो रहा है, मतलब ये लोग बाहर से नहीं आए थे। अगली जो सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर मिली है, जो कहीं नहीं मिली, वो चीज़ की दोस्तों अब मैं बात करता हूँ, वो चीज़ है रथ। जी हाँ दोस्तों, चैरियट, पूरा का पूरा एक रथ सिनौली की साइड से मिल गया है और वो रथ साफ इस बात पर इंगित करता है कि उस पर खड़े होकर वॉरियर्स वॉर लड़ते थे। और ये रथ की भी जब कार्बन डेटिंग
और उस तरह की चीज़ें जब की गई तो पता चलता है इसका भी कि लगभग ईसा से 2000 से 1800 साल पुराना है, लगभग 3800 साल पुरानी ये सभ्यता निकल कर आ रही है। और दोस्तों वो रथों को देखकर ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ये रथ जो हैं, जो दुनिया कहती है कि अलेक्जेंडर से रथ आए, या फिर दुनिया कहती है कि ग्लेडिएटर्स ने सबसे पहले रथ बनाए थे रोमन्स में, तो वो सभी का सभी नकारा जा रहा है इस सभ्यता के द्वारा, क्योंकि ग्लेडिएटर्स और अलेक्जेंडर से 1000 साल पहले ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि उस समय भारत के अंदर रथ थे। तो जब ये रथ आइडेंटिफाई हुए तो कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये घोड़े नहीं चलाते थे, ये तो बैल खींचते होंगे। तो हम सभी जैसा कि जानते हैं कि वॉर के अंदर कभी भी रथ को जो है वो बैल नहीं खींचते थे, बैल जो काम आते थे वो आते थे फसल को जोतने के काम में। तो ये कई लोगों ने ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करना शुरू की, लेकिन कुछ चाबुक घोड़े को मारने के और कुछ इस तरह के प्रूफ्स भी वहाँ पर मिलते जा रहे हैं, जिससे ये प्रूफ हो रहा है साइंटिफिकली भी कि वहाँ पर वो घोड़े ही थे। और घोड़े थे मतलब घोड़े इंडिया के अंदर पहले से थे, कोई सेंट्रल एशिया से नहीं आए थे। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी की ये बात भी उससे झूठी साबित हो रही है कि घोड़े वहाँ से आए, वेपन्स वहाँ से आए, रथ वहाँ से आए। ये सारा का सारा उस रथ के मिलने से यहाँ पर प्रूफ हो रहा है कि सिनौली में रथ भी थे, घोड़े भी थे, वेपन्स भी थे और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के वॉरियर्स थे विद शील्ड्स। तो ये सारी की सारी सभ्यता, ये सारी की सारी सिविलाइजेशन, जिसमें आर्टिस्ट भी मिल रहे हैं, पोट्री के भी आइडेंटिफिकेशंस मिल रहे हैं। और वो पोट्री दोस्तों सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों से अलग है। मतलब ये कहा जा सकता है कि लेटर हड़प्पा या लेटर इंडस वैली का पार्ट नहीं है। सिनौली इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट सिविलाइजेशन। तो ये पूरी की पूरी एक नई सिविलाइजेशन निकल कर यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ और बात यदि करना चाहूँगा कि इनके जो चैरियट, जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है कि जो रथ हैं, वो रथ जो हैं वो वेदों के मंत्रों से बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं। मतलब वेद के अंदर कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों के अंदर ये बताया गया है कि रथ को किस तरह से बनाया जाए। मतलब वो श्लोक है संस्कृत का, उसमें बताया गया है कि कभी भी रथ बनाओ तो ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, इस तरह से बनाना। तो वो जिस तरह का डिस्क्रिप्शन वेदों के अंदर है, उन्हीं मंत्रों से डिस्क्रिप्शन से मैच करते हुए वो वहाँ पर चैरियट भी मिल रहे हैं। उसी तरह से बनाए हुए वो चैरियट्स हैं। उनके जो एक्सल्स हैं, उनके जो व्हील्स हैं, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्टेड हैं वो रथ से। और उसके ऊपर त्रिकोण फॉर्म में काफ़ी सारे निशान बने हुए हैं। तो इस तरह के इतने सारे सबूत हमें वहाँ पर दोस्तों मिलते जा रहे हैं सिनौली में, जो वैदिक सिविलाइजेशन की ओर इंगित कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि हड़प्पा और जो आज तक हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते आए थे कि हड़प्पा मोहनजोदारो पुराना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पुराना है, लेकिन एक अलग तरह की सिविलाइजेशन भी भारत के अंदर निकल कर आ रही है। वैदिक सिविलाइजेशन भारत के अंदर निकल कर आ रही है। जो हमारे शास्त्र कहते हैं उस तरह की अंत्येष्टियाँ वहाँ मिल रही हैं, जो शास्त्र कहते हैं उस तरह के वहाँ पर हमें रथ मिल रहे हैं, उस तरह की तलवारें, उस तरह का हमारा काफ़ी सारा पॉटरी कल्चर वो वहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो सिनौली है वो बहुत ज़्यादा वैदिक कल्चर से क्लोज्ड है, हड़प्पा और आईवीसी मतलब इंडिक वैली सिविलाइजेशन की अपेक्षाकृत। इसके अलावा कार्बन डेटिंग भी उसकी करवाई गई दोस्तों। तो कार्बन डेटिंग जब उसकी हुई तो कार्बन डेटिंग करवाने के बाद जैसा कि एक अंदेशा लगाया जा रहा था 4800 साल पुरानी इस तरह का, तो उसमें वो प्रूफ हो गया कि ये अभी से 3800 साल पुरानी है। लगभग 3800 साल का मतलब होगा वही 1800 साल बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट से भी 1800 साल पहले इतनी उन्नत सभ्यता एक भारत के अंदर थी, जहाँ महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जाता था, महिलाएं भी वॉरियर्स थी। हमारे पास बहुत सारे वॉरियर्स थे, हमारे यहाँ सोने के जेवर बन रहे थे, तांबे के जेवर बन रहे थे। इसके अलावा वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉटरी और इन सब चीज़ों का भी यूज़ था। मतलब कला भी थी, संस्कृति भी थी, वेपनरी भी थी, आर्ट फॉर्म्स भी थे, जेंडर इक्वलिटी भी थी। तो इस तरह की एक उन्नत सभ्यता भारत के अंदर थी बिफोर क्राइस्ट 1800। इसके अलावा दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पता लगी कार्बन डेटिंग में इतना पुराना है ये पता लगाने के लिए बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस लखनऊ के अंदर कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक से ये पता लगाया गया कि ये उतना पुराना है। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ बीरबल साहनी में ही इसकी कार्बन डेटिंग नहीं हुई, डीएनए डेटिंग्स के लिए डेक्कन कॉलेज हैदराबाद के अंदर भी इसके कुछ जाँच हुई। इसके अलावा फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के अंदर भी वहाँ पर बहुत सारी इसकी जाँचें हुई हैं और अभी 28 हेक्टेयर की साइट को लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने प्रोटेक्शन में ले लिया है। तो दोस्तों सिनौली
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारी साइट होने वाली है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि वर्ल्ड के लिए। हो सकता है कि कुछ वर्षों में सिनौली को जब और ज़्यादा खोदा जाए और ज़्यादा आसपास के एरिए को खाली करवाया जाए तो ये पता लग जाए कि भारत की सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति कितनी पुरानी है, सनातन कल्चर के अंदर जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ से मैच कर रही हैं। अभी जो एक चीज़ आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है वो ये हो पाई है कि वो ये नहीं हो पाई है कि सिनौली का राजा कौन था, क्या नाम था उनका, कौन सी वो राजघराने के वो सारे के सारे चीज़ें मिल रही हैं। ये जब आइडेंटिफाई हो जाएगा, जब इसको मैचअप करेंगे, काफ़ी सारे लोगों को अभी साइंटिस्ट इनवाइट कर रहे हैं, गवर्नमेंट इनवाइट कर रही है, हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को और बहुत सारे साहित्यकारों को और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को जो संस्कृत जानते हैं और बहुत सी चीज़ें पुरानी जानते हैं, जो राइटिंग्स पुरानी पढ़ सकते हैं। तो हो सकता है इन सब के मैच से वहाँ पर कुछ नया निकल कर आ जाए। वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स इस साइट की ओर आंखें गड़ाए बैठे हैं। बहुत सारे लोग इस बात से दुखी हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी के लिए कहीं ये ताबूत की आखिरी कील न साबित हो। तो दोस्तों, ये था सिनौली के बारे में हमारा वीडियो। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूथ्स के साथ शेयर करें ताकि भारत के युवा जानें कि भारत की प्राचीन सभ्यता कितनी महान थी और वो गर्व करना भारत के ऊपर शुरू करें, जो कि आज बहुत ही कम इतिहास में ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिसके अंदर ये बताया जाता है कि भारत के अंदर इतनी महान चीज़ें थी। जनरली यही बोला जाता है कि विदेशियों ने आकर हमला कर कर हमें ये चीज़ें दी, हमारा खुद का कुछ भी नहीं था। तो अब फॉर्चुनेटली ASI उस दिशा में सोच रही है, सरकार उस दिशा में सोच रही है जहां पर इस तरह की साइट्स के एक्सकेवेशंस हो रहे हैं, रियल ट्रुथ निकाला जा रहा है, रियल हिस्ट्री निकाली जा रही है। होपफुली हो सकता है अगले आने वाले कुछ वर्षों में ये सारी की सारी चीज़ें पूरी तरह से क्लियरली निकल कर आ जाएं और सारी दुनिया में ये साबित हो जाए कि भारत की सिविलाइजेशन सबसे एंशिएंट थी। भारत की वो सिविलाइजेशन थी जिसने काफ़ी सारी चीज़ें दुनिया को दी और भारत कोई भूखे नंगों का देश या ट्राइबल्स इस तरह का देश नहीं था। भारत में कोई औरतों पर इस तरह के अत्याचार नहीं होते थे। भारत एक महान सभ्यता थी जो बाद में जो अटैक्स हुए उसके कारण वो सभ्यता गिरी थी। तो हिस्ट्री के अंदर जो बहुत 100 सालों से झूठ पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक ये सिनौली सिविलाइजेशन का है। तो दोस्तों, सिनौली के बारे में और ज़्यादा पढ़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में जान सकें। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।